Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is Radharani and I am going to start a new topic, exothermic changes and endothermic changes. This is from the previous chapter, chapter 6, changes around us. We have discussed slow changes, fast changes, reversible changes, irreversible changes, physical changes, chemical changes. Now come to the fourth one category, एक्सोथर्मिक चेंजेस एंड एंडोथर्मिक चेंजेस. अब ये एक्सोथर्मिक चेंजेस और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सोथर्मिक चेंजेस, अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंजेस. यानी ऐसे चेंज जिसके दौरान हीट रिलीज होती है, उन चेंजेस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक. यानी उसमें से हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है. फॉर एग्जाम्पल कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वुड पेपर गिव्स अस हीट एंड लाइट. यानी जब हम किसी ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को हम बर्न करते हैं, जैसे कि जो वुड होती है, पेपर होती है, तब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से एक हीट भी निकलती है एंड लाइट भी निकलती है. आपने देखा होगा जब हमें ज़्यादातर हम लोग ये जो वुड है वो कब बर्न करते हैं, विंटर सीज़न में, क्योंकि विंटर सीज़न में ठंड ज़्यादा होती है. तो उस ठंड से बचने के लिए हमें कुछ हीट चाहिए, तो हीट को लेने के लिए हम क्या करते हैं, वुडन जो बंडल्स होते हैं उनको बर्न करते हैं और वहाँ से हमें हीट मिलती है. तो वो जो प्रोसेस है जिसमें वुड को बर्न कर रहे हैं, तो उससे क्या निकल रही है, हीट निकल रही है. तो ये किस कैटेगरी में आ गई, ये आ गई एक्सोथर्मिक कैटेगरी में, क्योंकि उससे हमें हीट भी मिल रही है और लाइट भी मिल रही है. तो ये एक्सोथर्मिक कैटेगरी में आ गई. अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि एंडोथर्मिक चेंजेस कौन से होते हैं. एंडोथर्मिक चेंजेस वो होते हैं जिसमें हीट अंदर ले ली जाती है, यानी हीट ली जाती है, यानी उस प्रोसेस में हीट को कंज्यूम किया जाता है, लिया जाता है, टेकन की जाती है. इसके डेफिनेशन से जान लेते हैं कि क्या होते हैं. अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज टेकन इन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक. यानी जिसमें हीट को लिया जाता है, उन चेंजेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक. यानी फॉर एग्जांपल आप इसको घर पर भी करके देख सकते हैं. छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. आप सबके घरों में ग्लूकोज तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है. तो क्या करते हैं, ग्लूकोज को घोल के पी लेते हैं. तो आप सिंपल जो ग्लूकोज का पाउडर आता है उसको आप अपनी टंग पे रखना और आप फील करोगे कि आपको टंग को कूल सा सेंसेशन फील हो रहा है. तो जो कूल सेंसेशन फील हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी जीभ पे जो हीट थी, यानी हमारी टंग पे जो हीट प्रेजेंट थी, वो ग्लूकोज ने ले ली और ग्लूकोज मेल्ट हो गया. क्योंकि ग्लूकोज को डिज़ोल्व होने के लिए क्या चाहिए थी, हीट चाहिए थी. तो जो हमारी टंग पे हीट प्रेजेंट थी उस एरिया में, उस हीट को उसने लिया और वो डिज़ोल्व हो गया. इसलिए हमारी टंग को क्या कूल सेंसेशन फील हो रहा है. तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, इस तरह के जो चेंज होते हैं, उनको बोला जाता है एंडोथर्मिक चेंजेस. सो आपने पढ़ा, अब तक हमने सारे चेंजेस के बारे में पढ़ लिया, जितने भी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, स्लो चेंज, फास्ट चेंज और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड दिस एक्सोथर्मिक चेंज एंड एंडोथर्मिक चेंजेस. अब ना हम पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. एक्सपेंशन होता है यानी जब भी किसी मटेरियल को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्सपेंड होता है, यानी फैलता है, वो साइज़ में बड़ा होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्सपेंशन. तो जब भी हीट किया जाता है वो एक्सपेंड होता है, और जब भी उसको कूल डाउन किया जाता है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा ये जो कुल्हाड़ी वगैरह, जो एक्स वगैरह होती हैं, या जो वुडन व्हील होते हैं, उनके जो उनके अंदर उसके मेटल की रिम होती है, और जो हैंडल्स होते हैं, वुडन हैंडल्स होते हैं, उनके अंदर भी मेटल की जो एक्स होती हैं वो, तो इनके अंदर एक रिम होती है. फॉर एग्जांपल हम वुडन व्हील का ही ले लेते हैं. वुडन व्हील की जो रिम होती है वो व्हील से स्मॉलर साइज़ की होती है, और जब उसको उसमें व्हील में फिट करना होता है तो उसको हीटअप करते हैं, और जब उसको हीटअप करते हैं तो वो उसमें फिट हो जाती है, क्योंकि हीटअप करने के बाद जो मेटल की रिम है वो एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंड होकर उस वुडन व्हील में फिट हो जाती है. और जब उसको कूल डाउन करते हैं, यानी उस पर ठंडा पानी डालते हैं, तो वो उससे कॉन्टैक्ट होकर फिक्स हो जाती है.
वुडन व्हील में फिक्स हो जाती है। इस तरह से चीज़ें एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। दूसरा इसका लाइव एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि आपने देखा होगा समर्स में ज़्यादातर ये होते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह। कभी कभार जो टायर होते हैं वो टायर के अंदर का ट्यूब जो है वो बस्ट हो जाता है समर्स में। वो क्यों बस्ट हो जाता है? क्योंकि जो टायर के अंदर जो एयर होती है वो हीट की वजह से, यानी सन की जो हीट होती है उसकी वजह से वो एक्सपैंड होना शुरू करती है। और जब वो एक्सपैंड होना शुरू करती है तो उसमें स्पेस कम हो जाता है उस टायर में, उसमें ट्यूब में, तो वो ट्यूब बस्ट हो जाता है। इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और आपने देखा होगा आपके घरों में भी साइकिल खड़ी रहती हैं, अगर धूप में खड़ी रखो उन साइकिल्स को तो उनके हवा निकल जाती है टायर में से, पंचर हो जाती हैं वो टायर्स। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें हीटिंग की वजह से जो एयर प्रेजेंट थी उस ट्यूब में वो एयर एक्सपेंड हो गई, और एक्सपेंड होके उसने वहाँ पे उसके लिए इतना स्पेस नहीं बचा जिससे वो अपने आप को फिट कर सके। तो वो क्या करती है, फिर उसको ट्यूब को बस्ट कर देती है और वो जो एयर है वो बाहर हो जाती है, निकल जाती है। तो इसलिए हमें जो समर्स हैं उन समर्स में हमारे जो ये जो टायर्स होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, उनमें एयर प्रेशर कम रखा जाता है, यानी एयर कम रखी जाती है ताकि ये अगर एयर एक्सपैंड हो तो वो ट्यूब बस्ट ना हो, उसके लिए इतना स्पेस हो उसमें कि वो आराम से एक्सपैंड हो सके। तो देखा आपने कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन भी कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, डेली लाइफ में भी कितना इम्पोर्टेंट है। सो अब तक हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी इनका रिप्लाई करने का। और इसी तरह से फन लर्निंग मेथड्स के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.